Now we will solve question on credit balance as per passbook. Credit balance as per passbook means favorable balance है। ये वाला क्वेश्चन जो था डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का, वो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। उसी समय मैंने आपको पासबुक के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया था। डिस्क्रिप्शन से आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, आप उससे सारे केसेस के क्वेश्चंस अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने के पहले आपको हम बता दें कि पासबुक का जो क्वेश्चन है किस तरह सॉल्व किया जाएगा। वैसे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इस वाले क्वेश्चन जब कराया था तो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करवाया था। हम आपको एक छोटा सा रिकैप बस दे रहे हैं। जो भी चीज हम कैशबुक में करते आ रहे हैं, सपोज बैंक चार्जेस कैशबुक के क्वेश्चन में, सपोज क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है अगर कैशबुक से, तो बैंक चार्जेस हम क्या करते थे माइनस। लेकिन पासबुक से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो कैश बुक में हम जो भी करते आ रहे हैं उसका ऑपोजिट करना होगा। आई एम रिपीटिंग, उसका ऑपोजिट करना होगा। बैंक चार्जेस क्या करते थे हम पहले कैश बुक वाले क्वेश्चन में माइनस, लेकिन पासबुक का अगर क्वेश्चन होगा तो आपको प्लस कर देना होगा। इसी तरह सारी चीजें ऑपोजिट होती चली जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का। अभी हम देखिए इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकाल कर दिखाएंगे ऑपोजिट करके। चलिए क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, Prepare bank reconciliation statement from the following particulars on 30th June 2016. तो हमने लिख लिया बैंक reconciliation statement as on 30th June 2016. And the balances क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट showed a favorable balance of 9214. बैंक में फेवरेबल बैलेंस दिख रहा है 9214 का। तो फेवरेबल बैलेंस है तो हम डेबिट में उतारेंगे 9214। फेवरेबल बैलेंस चल रहा है बैंक में। अब आते हैं लाइन से एडजस्टमेंट, हम देखते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है ऑन 29 जून द बैंक क्रेडिटेड द सम ऑफ ₹1650 इन एरर। बैंक में हमने पासबुक में बैंक ने क्या कर दिया है, गलती से 1650 का क्रेडिट कर दिया है। गलती से अगर वहां पे ऐड हो गया तो हम भी अपना टैली करने के लिए क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे कैश बुक में। लेकिन हमने भी आपको रूल बताया क्या बता रखा है कि कैश बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन ऑपोजिट करके पासबुक वाले क्वेश्चन में लगा देंगे। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। तो सिंपल सा था हमारा क्वेश्चन। अमाउंट है हमारा 1650, हमने लिख लिया अमाउंट रॉन्गली क्रिएटेड बाय बैंक एंड माइनस कर देंगे 1650। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो भी चीज हम कैश बुक वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं उसका ऑपोजिट करके यहां पे प्रेजेंट कर देना है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है बी, Certain checks valued at ₹4500 issued before 30th June. हम 30th जून तक का बना रहे तो मतलब क्वेश्चन में डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। Were not cleared, मतलब मैंने चेक को इश्यू कर दिया है लोगों को लेकिन उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं करवाया, मतलब पैसा नहीं निकाला। तो कैश बुक में हम ये क्या करते, चलिए समझाते हैं। इधर कैश बुक है और पासबुक है। जब हम चेक इश्यू करेंगे तो अपनी कैश बुक में हम माइनस कर लेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि पासबुक में वो माइनस हुआ ही नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे कैश बुक के अकॉर्डिंग प्लस। लेकिन अब क्वेश्चन मेरा पासबुक का है तो प्लस वाली चीज क्या हो जाएगी, माइनस, ऑपोजिट हो जाएगी। तो अमाउंट कितने का है 4500 माइनस हो जाएगा। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 4500। नेक्स्ट इज हायर परचेज पेमेंट मेड बाय बैंक। देखिए दिया हायर परचेज पेमेंट मेड बाय बैंक ऑफ ₹950। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोप्राइटर है उसने अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इतने का पेमेंट उस अकाउंट में इस दिन भेज देना। उसने बैंक ने भेज दिया तो आपने बैंक में देखा कि माइनस हो रखा है, तो आप भी कैश बुक में क्या करेंगे माइनस, लेकिन पासबुक का क्वेश्चन है तो प्लस हो जाएगा। तो हमने लिख दिया हायर परचेज पेमेंट मेड बाय बैंक 950 ऐड बैक कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, सिंपल सा एडजस्टमेंट था, सॉरी। नेक्स्ट इज अ चेक ऑफ ₹600 रिसीव्ड डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक वाज अकाउंटेड एज अ रिसीट कॉलम ऑफ कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। एक चेक हमें मिला, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन वाज अकाउंटेड एज अ रिसीट इन, उसको हमने किस में रिकॉर्ड कर दिया, कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन रिकॉर्ड कहां करना था, हमें बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना था, नहीं रिकॉर्ड किया है तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैश बुक में। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन है, ऑपोजिट करना है तो माइनस करेंगे। कितना अमाउंट है, ₹600 का चेक क्रेडिटेड बाय बैंक 600। एक बार इस एडजस्टमेंट को हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। अ चेक ऑफ ₹600 रिसीव्ड, एक चेक मिला हमें ₹600 का, हमने रिसीव कर लिया और डिपॉजिट भी कर दिया बैंक में, तो बैंक में क्या हो गया होगा, प्लस 600 आ गया है, बोल रहा है साफ साफ। लेकिन आगे देखिए लिखा है वाज अकाउंटेड एज अ रिसीट इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक।
कैश बुक में भी रिकॉर्ड होगा। कैश बुक में आपको पता है 2 कॉलम होते हैं, कैश वाला और बैंक वाला। हम बीआरएस जो है बैंक कॉलम को देखकर बनाते हैं, बैंक कॉलम से ही मतलब रखते हैं। लेकिन जो चेक था वो हमने यहां लिखना था, लेकिन हमने लिख कहां दिया, यहां पर लिख दिया, गलत कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सही करने के लिए यहां पर एड बैक करेंगे कैश बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन पासबुक वाला क्वेश्चन है तो एड बैक को हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। तो माइनस कितने से हो जाएगा, 600 रुपीज से हम उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए हमने 600 रुपीज माइनस कर दिया। अब आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट पे। अदर चेक्स ऑफ रुपीज 8500 डिपॉजिटेड इन जून बट चेक फॉर 6000 ओनली वर क्लियर्ड बाय द बैंक। हमने कुछ चेक जो थे 8500 के चेक बैंक में दिए थे। हमने बैंक में जब चेक दिया होगा तो हमने ऑब्वियस से अपनी बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम में 8500 ऐड कर दिया होगा और मान लिया होगा कि बैंक में पैसा आ गया। लेकिन जब हमने पासबुक उठाई तो वहां सिर्फ हमें 6000 दिख रहा है। 6000 दिख रहा है तो मतलब कितने से शॉर्ट है, कितना पैसा बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, 2500। तो बैंक ने 2500 नहीं प्लस किया है तो हम वापस क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में माइनस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो है हमारा पासबुक का है तो माइनस वाली चीज क्या हो जाएगी, प्लस में। तो 2500 कहां से आया, 8500 माइनस 6000 विच इज 2500। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं। आपको हमने लास्ट वीडियो में जब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि बैलेंस भी आंसर में ऑपोजिट हो जाते हैं। जो भी आपका आंसर आएगा उसको बैलेंस को आपको ऑपोजिट करके लिखना होगा। तो वही चीज हम यहां अप्लाई करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं कितना आएगा 2500। हम जरा 2500 अब हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना होगा। तो इधर का हम टोटल कर लेते हैं 9214 प्लस 950 प्लस 2500। हमारा 12664 टोटल आ जाएगा जो डेबिट का बढ़ा 12664। अब जो बचा है वो उससे माइनस कर दे। 12664 में ये सारे बैलेंसेस माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 4500 माइनस 1650 माइनस 600। हमारा आंसर आ गया 5914। 5914 किस साइड आया है, क्रेडिट साइड। लेकिन आंसर ऑपोजिट हो जाएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखिए पासबुक से स्टार्ट हुआ था, कैश बुक पे एंड हो गया। तो ये हो गए हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन।